कैन की, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन? आपका में जो है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी यूज होता है। कैन टीच फ्रेंच, मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। आप जो भी तो होता है कि तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट, लेकिन आप बैठ सकते हैं थोड़ा प्यार से, तो मुझे क्या करना है, यू मे सिट, आप बैठ सकते। हाय लर्नर्स, वेलकम टू हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट चैनल दैट यू वांट टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ओरेटर। ऑफ कोर्स आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं, आपको कुछ बताने। आज मैं फिर से आपके सामने बेसिक क्लास लेके आ गया हूं, जहां पे आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जहां पे आप अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी की बात करते हैं और आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हो, वांट टू स्पीक दैट इन इंग्लिश। हे, आई कैन डांस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब्दुल्ला सर टीचर्स वेरी गुड, आई कैन लर्न फ्रॉम हिम, ऑफ कोर्स आई कैन बी एन इफेक्टिव स्पीकर। मैंने ज्यादा जल्दी में बोल दिया ऐसा, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। मेरी यही उम्मीद आपसे है कि जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं, वट एवर यू आर लर्निंग, वो आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से उसके अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर पाए, जीवन में उसका उपयोग कर पाए, प्रयोग कर पाए। ऑल द थिंग्स वट एवर यू आर लर्निंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज इन योर लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको एकदम बेस बताने वाला हूं, एकदम बेसिक बताने वाला हूं। मैं आज आपको कैन बताने वाला हूं। कैन का आपने बहुत से टीचर से पढ़ा है, कैन का मतलब होता है सकना, बहुत सी किताबों में मेंशन है, कैन का मतलब होता है सकता। और उसके बाद आपने एक वर्ड और देखा होगा, आपका एक वर्ड कुड आता है। उसके बाद आपने एक और वर्ड देखा होगा, मे आता है। उसके बाद आपने एक और वर्ड देखा होगा, माइट आता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कैन, कुड, मे, माइट एक्चुअली है क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैन की, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन? ये आप जब भी अपनी एबिलिटी की बात करते हैं, अपनी काबिलियत की बात करते हैं, एबिलिटी की, अपनी स्ट्रेंथ की, अपनी ताकत की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, जब आप अपने डिजर्वनेस की बात करते हैं, अपने राइट, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो आप वहां पे कैन का यूज करते हैं। जब आप अपनी एबिलिटी, किसी ताकत की बात करेंगे, किसी क्षमता की बात करेंगे, किसी काबिलियत की बात करेंगे, किसी अधिकार की बात करेंगे, तो वहां पे आप अपने कैन का यूज करेंगे। कैन का मतलब एक्चुअली होता है सकता, राइट। तो कैन का मतलब क्या होता है, सकता। वहीं पे आपका कुड का मतलब भी होता है सकता, और इसका सकता भी होता है, और इसका सकता था भी होता है, अलग अलग सिचुएशन में, राइट। जब आप प्रेजेंट में इसको यूज करेंगे तो ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, जैसे कुड आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, कुड आई टेक योर पेन। मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो मैं आपका, आप देखिए कुड, यहां पे देख लीजिए, यहां पे मैं आपको कुड एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कुड इज यूज्ड फॉर एक्चुअली आपका ये परमिशन के लिए, कभी कभी परमिशन के लिए भी यूज होता है, और ये पास्ट के लिए भी यूज होता है। वहीं पे आपको अगर मे की मैं बात करूं तो मे जो यूज होता है, मे परमिशन के लिए भी यूज होता है, और मे आपका रिस्पेक्ट के लिए भी, सम्मान के लिए भी यूज होता है, और आपका मे जो है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी यूज होता है, राइट। संभावना के लिए भी यूज होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहीं पे अगर मैं माइट की बात करो, देखिए कैन का मतलब क्या है, एबिलिटी, आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, मैं इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सकता हूं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कुड की, आई कुड स्पीक इंग्लिश इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में इंग्लिश बोल सकता था, बट नाउ आई कैन नॉट स्पीक, लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता। और ये परमिशन के लिए भी यूज होता है, हो सकता है कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं। वहीं पे मैं अगर आपको मे की बात करूं, जब भी आप क्लास के दरवाजे पे जाते हैं तो अपने टीचर से आप बोलते हैं may I come in सर, वहां पे कैन आई कम इन सर नहीं बोलते, कुड आई कम इन सर नहीं बोलते, माइट आई कम इन सर नहीं बोलते, बट आप बोलते हैं may I come in सर, क्योंकि मे परमिशन के लिए भी यूज होता है, और सम्मान के लिए भी यूज होता है, रिस्पेक्ट के लिए भी यूज होता है, मैं आई कम इन सर बोलते हैं। और वहीं पे आप माइट की बात करें तो माइट भी जब आप पास्ट में, अपने बीते हुए कल में एक संभावना की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो वहां पे माइट यूज होता है। माइट में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कम होती है, और मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। आई मे कम टुमारो, आई माइट कम टुमारो, कल मैं आ सकता हूं, थोड़ा पॉसिबिलिटी ज्यादा है, माइट कम टुमारो, कल मैं शायद ही आ सकता हूं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यस्टरडे आई थॉट दैट इट माइट रेन, कल मैंने सोचा कि बारिश शायद हो सकती है, बट इट डिड नॉट रेन, लेकिन बारिश हुई नहीं। अब मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीजें आप बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो कैन करता है, बिकॉज कैन शोज योर एबिलिटी, कैन आपकी काबिलियत दिखाता है। आइए आगे चलते हैं, वो कैसे दिखाता है मैं आपको बताता हूं। आप नोट करते हुए चलिए, सारी चीजों को समझते हुए चलिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू ट्राई टू स्पीक, आप बोलने की कोशिश करिए, राइट। जैसे इन केस कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप कैन लगा देंगे, फिर V1 लगा देंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और अगर कैन की जगह कोई संभावना की बात आ रही है तो आप मे लगा देंगे, आप माइट लगा देंगे। कहीं पे अगर आप पास्ट की बात आ रही है तो आप यहां पे कुड लगा देंगे, और जहां पे आपको रिस्पेक्ट की बात आ रही है वहां मे लगा देंगे। ये चीज आपको समझना होगा। जैसे इन केस इफ आई से, अगर मैं कहूं कि आई कैन टीच, अभी देख रहे हैं सब्जेक्ट हो गया आई, और उसके बाद हो गया कैन, बोर्ड देखिए हिल रहा है, बोर्ड में मूव,
बोर्ड हिल सकता है, बोर्ड में फॉल, बोर्ड गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है। आई कैन, अब देखिए यहां पे आई कैन एक्चुअली वर्ब क्या हो गया, टीच, और मैं लास्ट में ऑब्जेक्ट बोल दिया फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज। तो यहां पे मैं कह रहा हूं आई कैन टीच फ्रेंच, मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूं, मेरी इसकी काबिलियत है, मैं 100% श्योर हूं। लेकिन अगर इसी कैन की जगह मैं लगा दूं कि आई मे टीच फ्रेंच, शायद मैं पढ़ा सकता हूं, बट आई एम नॉट श्योर, 50% श्योरिटी लग रही, 55% श्योर। आई माइट, लगभग पढ़ा सकता हूं, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। आई कुड टीच, पहले पढ़ा सकता था, बट नाउ आई कैन नॉट टीच, अब मैं नहीं इसको पढ़ा सकता। मैं कभी भी अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, अपनी ताकत की बात करूंगा तो कैन मेंशन करूंगा, आई विल मेंशन कैन। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आई कैन टीच फ्रेंच, मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये आपकी काबिलियत, ये आपकी क्षमता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जैसे, लेकिन मैं अगर मेरे ऑफिस में कोई आया और मैं उससे कहता हूं कि भाई आप बैठ सकते हैं, यू कैन सिट, एक तो होता है कि तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट, लेकिन आप बैठ सकते हैं थोड़ा प्यार से, तो मुझे क्या करना है, यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, राइट। बारिश हो सकती है, इट मे रेन, ऑलराइट। हो, मैं इंग्लिश बोल सकता था पास्ट में, तो मैं आई कुड स्पीक इंग्लिश, लेकिन अब नहीं बोल सकता। मैं पहले बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता था, I could earn so much money in previous time, in just 2 days back, 3 days back, but now I cannot earn, लेकिन अब मैं नहीं कमा सकता हूं। आपको किस तरह से इसको बोलना है, सबसे पहले अपने आप को लेना है I, उसके बाद लेना है can, फिर उसके बाद वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना। I can do it, मैं ये काम कर सकता हूं। I can go there, मैं वहां जा सकता हूं। I can teach you, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। I can earn a lot of money, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। I can tell you, मैं तुम्हें बता सकता हूं। You may sit, आप जी बिल्कुल बैठ सकते हैं। You may go, आप जा सकते हैं, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू मे गो, आप जा सकते हैं। When you speak English, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, so with speaking English, इंग्लिश बोलने के साथ your expression also matters, आपका एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। Like how you are speaking, आप कैसे उस चीज को बोल रहे हैं। You can go, तुम जा सकते हो, you may go, आप जा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, try to understand one thing, इस कैन के बाद या मे के बाद या माइट के बाद या कुड के बाद अगर आप नॉट लगाते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, मोडाल के बाद एक्चुअली आप नॉट लगाते हैं, तो मतलब हो जाता है नेगेटिव, इट बिकम्स नकारात्मक एंड नेगेटिव। आई, इसको दो तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, कैंट अमेरिकन हो गया और कांट जो है ब्रिटिश हो गया, या तो आप कैन नॉट भी बोल सकते हैं। आई कैन नॉट, आई कांट, आई कैंट, आई कैन नॉट, आई कांट, आई कैन। मैंने यहां पे बोला आई कैन टीच फ्रेंच, कैन के बाद नॉट लगा दिया, आई कैन नॉट टीच फ्रेंच। यहां मैंने बोला यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहां मैं बोल सकता हूं यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं किसी की काबिलियत पे शक कर रहा हूं, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यू कैन नॉट जंप टू द रिवर, तुम नदी में कूद नहीं सकते। यू कैन नॉट जंप, तुम कूद नहीं सकते। यू कैन नॉट वॉक, तुम टहल नहीं सकते, चल नहीं सकते। यू कैन नॉट रन, तुम दौड़ नहीं सकते। एंड यू कैन नॉट टॉक टू मी, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एबिलिटी, तुम्हारे पास काबिलियत ही नहीं है। I'm sorry, I can't teach you. I'm sorry, मुझे माफ करिए, I can't teach you, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। I can't teach you, I'm sorry, because I don't know, मुझे पता ही नहीं, who are you, आप कौन हैं? I can't teach you, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। Oh, you can not go, आप जा नहीं सकते। Hey, stop, close the door, दरवाजा बंद कर दो, you cannot go from here, यहाँ से आप जा नहीं सकते। लेकिन अब आपको पॉजिटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया, लेकिन वहीं पे अगर आप सवाल किसी से करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप किसी से सवाल करेंगे तो ये थोड़ा इसको मैं सही कर दूं। अब देखिए, सबसे पहले जब सवाल करते हैं तो इस मोडाल को, इस हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले लाके खड़ा कर देते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में समझने के लिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह एक सवाल है। इसकी कैन की जगह मैं मे भी लगा सकता हूं, इस कैन की जगह मैं कुड भी लगा सकता हूं, राइट। जैसे इन केस मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि मैं आपकी एबिलिटी पे कुछ बात करना चाहूं, कुछ काबिलियत पे बात करना चाहूं, तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूं। सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, और फिर वर्ब हो गया क्या, कैन यू डांस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं ऑन हिंदी सॉन्ग्स। क्या आप हिंदी सॉन्ग्स पे डांस कर सकते हैं? अब मैंने आपसे एक सवाल किया, मैं आपकी काबिलियत को चेक कर रहा हूं। कैन यू डांस ऑन हिंदी सॉन्ग्स? ये जो डांस है, जो चांस है, वो जो एग्जाम है, इसको डांस बोलना है, इसको चांस बोलना है, इसको एग्जाम बोलना है। इसको डांस एग्जाम चांस नहीं बोलना है, डांस एग्जाम चांस।
सो कैन यू डांस ऑन हिंदी सॉन्ग्स, क्या आप हिंदी गाने पे एक्चुअली डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं? यहाँ पे आपका जवाब होगा दो, यू विल हैव टू आंसर्स, वन इज यस एंड वन इज नो। अगर इफ यू आर श्योर, अगर आप श्योर हैं, सो यू कैन से, आप कह सकते हैं कि यस आई कैन, यस आई कैन, बिकॉज आई एम आस्किंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं। कैन यू डांस? यस आई कैन डांस। नो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डांस, आई कांट डांस, आई कैंट डांस। व्हाट्स योर आंसर? यू डिसाइडेड। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्मोक सिगरेट? नो आई कांट स्मोक सिगरेट बिकॉज आई डोंट लाइक, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। एग्जैक्टली राइट। सो यू नीड टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि व्हाट आंसर यू आर गिविंग। यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। व्हाट, क्या कर सकता हूं? डांस, मैं डांस कर सकता हूं। किस पे? ऑन हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स पे मैं डांस कर सकता हूं। नो, अब नो में क्या लगाना? आई के बाद कैन नॉट, एक्चुअली आई कैन नॉट, और कैन नॉट को मैं शॉर्ट में कैंट भी बोल सकता हूं और कांट भी बोल सकता हूं। आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता हूं। कैन योर फादर डांस? क्या आपके पापा डांस कर सकते हैं? नो, माय फादर कैन नॉट डांस बिकॉज ही डज नॉट लाइक एंड ही डज नॉट नो हाउ टू डांस। एग्जैक्टली राइट। और यहीं पे अगर मैं मे लगा दिया तो मे का मतलब हो गया रिस्पेक्ट, सम्मान, परमिशन। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? मे आई गो? क्या मैं जा सकता हूं? मे टेक योर वाटर? क्या मैं आपका पानी ले सकता हूं? मे टेक योर बॉटल? क्या मैं आपकी बॉटल ले सकता हूं? राइट। क्योंकि जब हम सवाल करेंगे, अब यहीं पे कुड को लगा दिया तो कुड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे बिफोर ज्वाइनिंग हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट? हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले? नो, आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता था। बट नाउ, लेकिन अब आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। आपको पर्टिकुलरली समझना, बिकॉज एवरी टाइम यू गेट कंफ्यूज, यू आर कंफ्यूज, एक्सक्यूज मी, हाउ टू स्पीक दिस, इसको कैसे बोलें, व्हाट टू स्पीक दिस, हाउ टू स्पीक दिस, हाउ टू स्पीक दैट। इट्स ऑलवेज अ बिग कंफ्यूजन फॉर यू एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू एग्जैक्टली स्पीक दैट। Right. So when you talk about this, your ability, your capability, your strength, your power, your capacity, you just try to use can. I can do it. I can do that. I can do this. I can teach you. Oh, I'm sorry, I can't teach you. Can you teach me? क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? Sir, may I look your camera? क्या मैं आपका कैमरा देख सकता हूँ? Sir, may I check your camera? Sir, may I take your mobile phone? क्या मैं आपका मोबाइल फोन ले सकता हूँ? Yes, sure. You may take this. आप ले सकते हैं। You can take this. ले लो ना, ले सकते हो, no problem. कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नाउ फिर से मैं आपको एक चीज लास्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, कैन यू डू दिस? मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हैं? यू मे गो, आप जा सकते हैं बहुत इज्जत के साथ। ओ, यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, यू कांट गो, यू मे नॉट गो, आप नहीं जा सकते। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? थोड़ा परमिशन ले रहा हूँ इज्जत के साथ। मे आई गो? ऑफ कोर्स यू कैन गो, जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर मेरी परमिशन कैजुअली परमिशन है, नॉर्मल परमिशन है, तो मैं कैन का यूज कर सकता हूँ। कैन आई गो, जा सकता हूँ यार, ए कैन आई सी योर मोबाइल फोन, तुम्हारा मोबाइल फोन देख लूँ क्या? देख सकता हूँ। लेकिन वहीं बड़ों से परमिशन लेना है तो मे यूज करना है, और वहीं पे अपने छोटों से परमिशन लेना, अपने दोस्त यार से लेना है तो कैन आई सी योर मोबाइल फोन, देख लूँ थोड़ा सा, देख सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स यू कैन सी यार, वो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम राइट। कैन आई गो, कैन आई कम एट योर होम, तुम्हारे घर आ सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स यू कैन, मोस्ट वेलकम, आ सकते हो राइट। ओके, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है राइट, बारिश हो सकती थी, बारिश हो सकती है। एक्सक्यूज मी, कुड यू कम टुडे, आप आज आ सकते हो? यस आई कुड कम। कुड यू स्पीक इंग्लिश इन योर चाइल्डहुड, बचपन में बोल सकते थे इंग्लिश? यस आई कुड स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड। नो नो नो, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश माई चाइल्डहुड। और ये खासकर कुड वहाँ पे भी लगता है, जैसे अगर किसी को आपको साइड करना है तो आप बोलते हैं कुड यू असाइड प्लीज, कुड यू असाइड प्लीज, कुड यू असाइड। असाइड का मतलब होता है एक तरफ, क्या आप एक तरफ हो सकते हैं? सामने वाला बोलता है यस श्योर, जी बिल्कुल हो जाऊंगा। देखिए साइड का मतलब एक्चुअली होता है तरफ, किसी भी तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है साइड, साइड का मतलब होता है एक्चुअली मर्डर करना, हत्या करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है साइट, साइट का मतलब होता है स्थल, लोकेशन, स्थान, प्लेस। उसके बाद हमारे पास वर्ड है साइट, साइट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, टू उल्लेख करना, किसी को कुछ बताना। सॉरी, उसके पास हमारे वर्ड है साइट, साइट का मतलब होता है दृश्य या तो नजर। गेट आउट ऑफ माई साइट, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। सो आई होप दैट नाउ यू कैन स्पीक गुड। मैंने आपको बहुत डिटेल्स में नहीं समझाया, बट इतना ज़्यादा समझाया है, इतना कोशिश किया है, इतना प्रैक्टिस करवाया कि नाउ यू कैन स्पीक, अब आप बोल सकते हो, नाउ यू कैन स्पीक। सो आई होप आपको कैन समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश एंड यू कैन बी एन इफेक्टिव स्पीकर। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड कॉन्फिडेंस।